यूपी में भाजपा सरकार की उपलब्धि को लेकर पूरे प्रदेश में जहां सरकार के कार्यों पर विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने यूपी सरकार के 8 सालों के कार्यों की उपलब्धि को नाकामी बताते हुए सरकार के विकास कार्यों का काउंटर कर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने सरकार की नाकामियां गिनाई हैं। बांदा में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की उपलब्धि को नाकामी का नाम देते हुए सरकार स्वयं की पीठ थपथपाते हुए बताया। सेवा सुरक्षा सुशासन पर पूर्व कांग्रेस के मंत्री ने बताया कि यूपी में सेवा के नाम पर प्रदेश के आम जनमानस गरीब तबके के लोगों से जाकर सरकार के लोग मिले, तब उन्हें वास्तविक अर्थों का पता चलेगा। सुशासन पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार अपनी बढ़ाई अपने आप करके अपनी उपलब्धि को गिनाते हुए नहीं थक रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा सरकार को अपने गुणगान स्वयं गा रही है। सत्ता पक्ष भाजपा सरकार से विपक्ष के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा और बताया कि रोजगार को लेकर चित्रकूट जनपद की बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री को प्रारंभ करने के लिए सत्ता पक्ष सरकार ने कहा था, वो बरगढ़ फैक्ट्री आज भी उसी तरीके से पड़ी है। रही विकास की बात को लेकर, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का विकास भाजपा सरकार में हुआ। संवाददाता शुभम सिंह रघुवंशी। देखिए, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन मैं ये निश्चित मानता हूँ कि जातिवाद से बड़ा दुर्गंध और बदबू किसी चीज़ की नहीं हो सकती। हमारे देश के अंदर, मुल्क के अंदर केवल 2 ही जातियाँ हैं, एक पैसे वाले धन्ना सेठों की और एक मेहनतकश आम आदमियों की, जो बुंदेलखंड के अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो दुर्गंध है, वो दुर्गंध इस प्रदेश के अंदर विकसित की गई है और वो मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पसंद है कि लोग मरें, आत्महत्या करें, पलायन करें, बेरोजगार घूमें, चावल और रोटी और सस्ते मकान में रहें। उनके लिए कोई भी उनके पास विजन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही स्थितियाँ, राणा सांगा हमारे एक ऐसे योद्धा थे जो वीरता और साहस के प्रतीक थे, और गड़े मुर्दे और गलत बात कहना वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। राणा सांगा के बारे में उन्हें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और उन्होंने जो इसका रिएक्शन किया वो भी नहीं करना चाहिए। राणा सांगा का नाम वीरता का प्रतीक है, जिनका एक हाथ नहीं था, आंख नहीं, लेकिन वीरता की मिसाल है उनकी जन्म लेने वाला बच्चा भी देता है। बीजेपी कह रहे हैं बच्चों से गलती हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और उनका कहीं कोई नियंत्रण, ये पहली घटना नहीं है। उनके पास कुछ भी वो चीज़ें रोकने के लिए जिन चीज़ों से प्रश्न की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, उस पर वो हमेशा बैकफुट पे आ जाते हैं। पुलिस के हमारे यहाँ झांसी में तो एक इंस्पेक्टर चाय की दुकान खोल के बैठ गया, उसका अपने दूसरे अधिकारी से लड़ाई हुई। तो कोई इनके पास मापदंड नहीं है। देखिए, मोदी जी, मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सेल्फी वाले हैं। हमारे देश के अंदर सबसे खराब, अनादिकाल से हम किसी भी युग की बात करें, स्वयं के ऊपर केंद्रित करने वाले को अच्छा नहीं माना गया। स्वयं पे केंद्रित करने वाले हमने देखा, अहंकार से भरपूरित बहुत सारे विद्वानों को, कि आज भी वो अहंकार और दंभ का प्रतीक माने रहे। सेल्फी आपने देखा होगा, अपनी सेल्फी खींचते थे शेर के पास बैठे, वो दिशा भ्रमित हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा ईदी, कोई मुसलमान उनकी ईदी के इंतजार में नहीं थे। मुसलमानों की जहां जमीनों का मुद्दा था, उनके एक अपना जो माइनॉरिटी एक्ट था जिसमें वक्फ था, उसको उन्होंने छेड़ दिया। अब वो यहाँ से कहीं से जख्म लेते, जिस तरह किसान आंदोलन पे बैठे,
किसानों के आंदोलन में उनकी मांगें पूरी नहीं की और एक पैरेलल कानून बना दिए जो भी उद्योगपतियों के पक्ष में है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो अगर दलितों के पैर धो रहे, जिस तरह से हमने देखा वाल्मीकि भाइयों के पैर धो रहे, और आज वाल्मीकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित और शोषित हैं, उन्हें कोई न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, उसी तरह ये बांट रहे आप। और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री और सारे लोग गंगा जमनी तहजीब को मिटा रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो उसकी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हमारे आर्टिकल हैं, उसके अंदर इक्वलिटी की बात की गई। तो आज मोदी जी इस तरह का कर रहे हैं, उसको करने की आवश्यकता की बजाय उन्हें इस बात पर लगाम कसना चाहिए कि देश का बजट, देश के हर व्यक्ति का जो राइट्स है, उस पर कोई भी कुठाराघात नहीं। में उन्होंने जिस आधार पर ये निर्णय लिया, उन्हें वीकर सेक्शन, चूंकि उनकी जो एक उन्होंने इंडेक्सिंग निकाली थी, जो वीकर सेक्शन के अंदर लोग थे उन्हें लगा और उन्होंने किया, लेकिन उसका मतलब उनका ये मतलब नहीं है कि 96% लोगों को उनके हकों से वंचित रखा जाए। उनके लिए एक स्थिति थी, उन्होंने कभी ये टकराव की स्थिति पैदा नहीं की, और ये जेडीएस के टाइम से चला आ रहा, कोई कांग्रेस ने अभी नहीं किया। ये प्रोविजन जो उनके